ये ऐसा हुआ कि हम यूपी से हैं और नोएडा में जॉब करते थे। तो ये मतलब जा रहे थे काम पे अपने जम्मू। तो हम ट्रेन में बैठे थे तो हम लोग बात कर रहे थे, मतलब हम दोनों, वो लोग नहीं, सहेली जैसे हम लोग अच्छा। बात कर रहे थे। तो इनको पसंद आए होंगे कुछ भी, इन्होंने नंबर दिया तो मैंने वहां पे गाली गलौज नहीं दिया, देखो किसी ऐसे ट्रेन में अपना बदतमीजी करना सही नहीं बनता है ना। मैंने नंबर ले लिया, फिर इन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। आपके जिंदगी में ये आए तो क्या वो उनको पता था कि आपको मतलब दोबारा पहले से शादी हो चुका हाँ, था? उनको पता था, सब कुछ आप बता बता दिया रहे था, थे। सब कुछ बता दिया था, क्योंकि इनके बारे में हमें पूरा डिटेल पता था। इन्होंने भी हमसे कुछ नहीं छुपाया था अच्छा। और मैंने भी कुछ नहीं छुपाया था इससे पहले। पहले शादी हो चुकी थी, हाँ, तो फिर ये आर्मी वाला से प्यार कैसे हुआ? हुआ ऐसे कि फिर मेरा उससे बनता नहीं था। किससे बनता, जो पहले शादी हुआ उससे हाँ, नहीं वो बनता? क्योंकि मेरे हल्की उम्र 16 साल 17 में शादी करवा दी गई थी। तो अच्छा। कुल मिला के जो नहीं होता है, दिल दिमाग मिलता है, पति पत्नी वाला रिश्ता मतलब होता एक है, दूसरे के विचार नहीं मिला था। विचार ना मिलता था, एक पल भी नहीं मिलता था। अगर 4 दिन मिल जाता तो शायद हम जिंदगी काट लेते। कुल मिला के ना, वो शाम को जब 9 बजे छुट्टी पे आते थे तो फिर वो हमसे रोज बातें करने लगे। 6 महीना बातें हुई, फिर मुझसे बोले अचानक कि मुझे मिलना है। तो फिर हमने बोला कि हमें तो कुछ बोला भी नहीं, प्रपोज भी नहीं किया, मुझे बताया भी नहीं कि आप हमें प्यार करते हो, और ऐसे बोल दिया कि मिलना है। तो मैं इनको मजाक लेती रही जब तक इनका छुट्टी का आया, कागज आया, साइन करे, तब वो छुट्टी में आए। तो शायद हम माँ बाप से हम ज्यादा, हमें प्यार करता है तब ना मेरे पास आते जाते हैं। लेकिन मैं इनका असली चेहरा नहीं पहचान पाई थी। फिर वो मुझे गांव तक लाने लगे, और फिर मतलब जहानाबाद में भी रूम लेके रखे। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मेरी जिंदगी पिछली खराब थी तो शायद अब मेरी सही हो गई है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इंस्टाग्राम से प्यार होता है, फेसबुक से प्यार होता है, लेकिन इनको प्यार हुआ रेलवे पर। और रेलवे पर ये जब सफर कर रहे थे तो इनको किसी आर्मी से प्यार हुआ, और उनके प्यार में ये फंस कर उनको साथ मतलब बातचीत होने लगा, और कुछ दिन के बाद शादी भी हुआ। और जो शादी के बाद जो रस्में होती है, मतलब जो एक दूसरे से अटैचमेंट होता है, उस तरह की इनके साथ हुआ। लेकिन इनको अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, हम सारी जानकारी हम इनसे पूछेंगे। मैम, सबसे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, दर्शक को आप सबसे पहले शुरुआत से बताइए कि आखिर आपके साथ कैसे हुआ इस प्रकार की घटना। ये ऐसा हुआ कि हम यूपी से हैं और नोएडा में जॉब करते थे। तो ये मतलब जा रहे थे काम पे अपने जम्मू। तो हम ट्रेन में बैठे थे तो हम लोग बात कर रहे थे, मतलब हम दोनों, वो लोग नहीं, सहेली जैसे हम लोग अच्छा। बात कर रहे थे। तो इनको पसंद आए होंगे कुछ भी, इन्होंने नंबर दिया तो मैंने वहां पे गाली गलौज नहीं दिया, देखो किसी ऐसे ट्रेन में अपना बदतमीजी करना सही नहीं बनता है ना। मैंने नंबर ले लिया, और नंबर लेके फिर मैंने 6 दिन बाद मैंने कॉल किया उनको। तो फिर बात हुई, फिर वो मतलब हमारी बात चालू हो गई। जब वो ड्यूटी से आते थे, मैं नहीं सामान करती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था तब, ज्यादा दिमाग में नहीं चढ़ाया था उसको। तो फिर वो जब मतलब कुल मिला के ना, वो शाम को जब 9 बजे छुट्टी पे आते थे तो फिर वो हमसे रोज बातें करने लगे। 6 महीना बातें हुई, फिर मुझसे बोले अचानक कि मुझे मिलना है। तो फिर हमने बोला कि हमें तो कुछ बोला भी नहीं, प्रपोज भी नहीं किया, मुझे बताया भी नहीं कि आप हमें प्यार करते हो, और ऐसे बोल दिया कि मिलना है। तो मैं इनको मजाक लेती रही जब तक इनका छुट्टी का आया, कागज आया, साइन करे, तब वो छुट्टी में आए। फिर वो हमसे कानपुर में मिले, और फिर हम दीदी के यहाँ लखनऊ में मिले। फिर इसके बाद वो ड्यूटी अपने घर आके ना, फिर ड्यूटी चले गए और मैं नोएडा चली गई। मैम, आप अनजान आदमी से एक बार इस तरह से मतलब आप मिलने लगे तो आपको डर नहीं भरा कि हम अनजान आदमी से मिल रहे हैं, हमको साथ वो किसी प्रकार के कभी तो सकता है, महिला थी? हाँ जी, महिला थी, लेकिन 6 महीना बात की थी। 6 महीना से मुझे विश्वास हो गया था, क्योंकि आर्मी वाले पे विश्वास करना जायज होता है। शायद अगर वो इधर उधर का होता, या मोहल्ले का होता, या कंपनी का होता, तो मैं विश्वास नहीं करती, और नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं नोएडा में किसी की कमी तो है नहीं, लड़कों की, और कानपुर में भी। तो मुझे इन पे विश्वास हो गया था पूरा। और दोनों लोगों ने शादी भी कर ली, और मुझे बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे, और मुझे देखे बिना भी नहीं रहते थे, और मैं भी इनके देखे बिना नहीं रहती थी शादी कभी। कब हुआ था मैम? वही हुआ था 10/17/2000, सन 2022 को। कहाँ पे हुआ था, कोर्ट में या मंदिर में? नहीं, घर पे हुआ था, फिर मंदिर गए थे। मतलब पहले घर पर हुआ, हाँ, घर पे किया था फिर। परिवार के साथ में? नहीं, सामने? परिवार मेरा है ही नहीं, माँ है सिर्फ। मतलब लड़का का जो परिवार था उसका साथ में वो तो सामने हुआ वो था? तो वहां पे नहीं था, क्योंकि हम नोएडा में किया था। अच्छा, वो हाँ, न्योड़ा में जहाँ पे रहते थे आप वहाँ पे हाँ, थी वहीं ना? पे हमने किया था।
तो फिर यही 4 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जब छुट्टी पे आते थे तो मेरे ही पास आते थे, तो घर नहीं आते थे। तो मुझे और भी विश्वास हो गया कि देखो, जिसको 6-4 महीने में छुट्टी मिलता है जवान को, तो वो घर पे जाता है। तो शायद हम माँ बाप से हम ज्यादा हमें प्यार करता है, तब ना मेरे पास आते जाते हैं। लेकिन मैं इनका असली चेहरा नहीं पहचान पाई थी। फिर वो मुझे गांव तक लाने लगे, और फिर मतलब जहानाबाद में भी रूम लेके रखे। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मेरी जिंदगी पिछली खराब थी, तो शायद अब मेरी सही हो गई है। और तो मैं बहुत खुश भी रहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे, मैं घर पे रही, थाना में लिखा पड़ी हुआ, और मैं घर पे रही 6 महीना उनके ससुराल में रही। फिर मैं मेरा ये प्रश्न है, जब आर्मी वाला से आपसे प्यार हुआ, इससे पहले आप क्या करते थे? मैं इसके बाद पहले पढ़ाई करती थी, और मेरी शादी हो चुकी थी इससे पहले। पहले शादी हो चुकी थी, हाँ, तो फिर ये आर्मी वाला से प्यार कैसे हुआ? हुआ ऐसे कि फिर मेरा उससे बनता नहीं था, किससे जो बनता। पहले शादी हुआ उससे हाँ, नहीं वो बनता? क्योंकि मेरे हल्की उम्र 16 साल 17 में शादी करवा दी गई थी, तो अच्छा, कुल मिला के जो नहीं होता है, दिल दिमाग मिलता है, पति पत्नी वाला रिश्ता मतलब होता एक है, दूसरे के विचार नहीं मिला था। विचार ना मिलता था, एक पल भी नहीं मिलता था। अगर 4 दिन मिल जाता तो शायद हम जिंदगी काट लेते, और मिलता ही नहीं था। मेरे जो विचार थे उससे नहीं, उसके विचार तो मेरे नहीं, बिल्कुल मिला। तो मैं, हम दोनों लोग बैठ के, ऐसे भी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके, हम लोगों ने ये सोचा कि देखो, जिंदगी हम लोगों की कटेगी नहीं, और हम लोग बैठ के देखो, मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगी, तलाक लेना चाहती हूँ, तो ताकि तुम भी अपनी नई जिंदगी बसा सको, और मैं भी अपनी नई जिंदगी। मैंने अभी उसके साथ गलत कुछ नहीं किया, मैंने छूट दे दिया, मैंने लिख दिया कि तुम अपना दूसरा शादी कर सकते हो, और मैं भी राजी से हो गया था। उससे फिर हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई फोन ऑन नहीं। लेकिन मेरी जिंदगी में ये आए, फिर इन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। आपके जिंदगी में ये आए तो क्या वो उनको पता था कि आपको मतलब दोबारा पहले से शादी हो चुका हाँ, था? उनको पता था, सब कुछ आप बता बता दिया रहे था, थे। सब कुछ बता दिया था, क्योंकि इनके बारे में हमें पूरा डिटेल पता था। इन्होंने भी हमसे कुछ नहीं छुपाया था, अच्छा, और मैंने भी कुछ नहीं छुपाया था। मेरे सब लोगों से बात भी करते थे, और मैं भी इनके भाई लोगों से बात करती थी, और गांव में भी चाचा दादा के लड़कों से सबसे बात करती थी। आपके परिवार कितने हैं? बस मेरा ससुराल में तो बहुत लोग हैं, 4 भाई हैं। नहीं, आपके अपने घर में मेरे कोई ना, माँ है सिर्फ। सिर्फ माँ है ना? हाँ, पापा का एक्सीडेंट हो गया था, बड़ा भाई खत्म हो गया, तो मेरा कोई नहीं, माँ है सिर्फ। किसी का वो मजबूरी, ऐसा तो नहीं कि किसी का मजबूरी इसी उठाओ? का मैदा, क्योंकि मेरे मेरे साथ खड़ा कोई कौन खड़ा होगा? शायद बाप होता तो वो आता, और पहली बात, बाप होता तो शायद हम ये कदम ना उठाते, क्योंकि बाप गलत और सही का निर्णय खुद लेता। जब उनके माथे में हम बैठ जाते जाके, तो वो तो खुद ही निर्णय लेते ना। और माँ कैसे लेती? माँ तो खुद ही 8 8 हजार कमाती, 9 हजार वो का लेती। तो इसलिए मैं बेसहारा थी, तो आर्मी वाले का साथ लिया था। मैम, जब आप आर्मी वाले से मिले, आर्मी वाले से प्यार हुआ, आप उसके बाद शादी भी किए, उनके साथ रहे भी, क्या अपने माँ से कभी ऐसा ये सब बात शेयर किए थे? माँ बोल रही थी, देखो, मैं कब तक जिंदा रहूंगी अपने अनुसार से। मैंने कराया था, तो वो तो आपका नसीब में नहीं था। मतलब आप, मतलब उन लोगों ने जो कराया था, नहीं बोलते बाप माँ थारी के, अगर करो तो सही होता है। मैंने वो किया, बाप बुआ बाबा सबके सूखी से किया, लेकिन नहीं चला था वो। मैम, आप कितना मतलब साल उनके साथ रहे आर्मी वाले जो हैं? 4 साल रहे। 4 साल रहे? 4 साल रहे। अभी मेरा 2 फरवरी से रिश्ता खराब हुआ था, बात नहीं होने लगा था, तो इसलिए मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। और कुल मिला के पटना में नारायणी शक्ति फाउंडेशन की दीदी हैं, उन्होंने मेरी मदद की, और मेरी मदद कर भी रही हैं, और लास्ट तक करेंगी भी। तो मैं यही कहती हूँ, अगर किसी को भी दिक्कत हो, मेरे जैसा कोई परेशान हो, तो वो यहाँ पे आके मेरी दीदी से सहयोग ले। और वो पैसा वैसा कुछ भी नहीं लेती हैं, और ऊपर से मदद करती हैं। तो वही है कि एक टिकारी में महिला है, वो मुझे बहुत मैम, ये ब्लैकमेल हम कर रही अंतिम में आपसे पूछेंगे, लेकिन जो प्रश्न है उस पर लगातार चलिए। जी। विवाद कैसे हुआ मैम, दोनों में कैसे विवाद हुआ? विवाद ये हुआ कि मेरी बात नहीं होने लगा था उनसे। क्या ऐसा कुछ तो वजह होगा? आप तो अब मतलब सोचते होंगे ना बैठकर कि हम ऐसा क्या गलती की है कि मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना बात करना बंद हो गया? कुछ तो गलत होगा, या आपने गलत हो गया, उनमें गलत होगा। तो उसी का तो उत्तर ढूंढ रही हूँ, यहाँ तक आ गई उत्तर अभी तक ढूंढ आपको रही। उत्तर नहीं मिला, आखिर इसका वजह क्या क्या? अलग होने का? हाँ, मेरे से ऐसा क्यों किया? अगर तुमको मेरे साथ नहीं देना था, तो हाथ जोड़ लेते, मुझे अपनी बहन बना लेते, मुझे अपनी दोस्त बना लेते, तो जरूरी था कि मेरे साथ खिलवाड़ करते?
कुल यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों किया। और मेरा एक दिमाग लगता है कि शायद उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो शायद उन्होंने पैसा की वजह से शादी वो किया है। दूसरी शादी भी कर ली ना? हाँ, कब किया? ये अभी 12 मई को 22 मई को बताया जा रहा है। अभी हाँ, अभी अभी हाल ही फिलहाल का, तब मैं खुल के आई हूँ। तो मेरी जिंदगी पहले से खराब थी और इन्होंने फिर दोबारा कर अब आपका मतलब मन क्या है? मैं उनके साथ, मैं उनकी पत्नी हूँ, तो मैं उन पत्नी के हक में रहना चाहती हूँ और कुछ मांग नहीं। पति का एक हक मांगना है हाँ ना? हाँ, और कुछ नहीं, पैसा धन दौलत कुछ नहीं। क्या कहिएगा मैं इसके पास मुद्दा आया? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो शांति कह रही है, आर्मी भाई अभी भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आए, कम से कम एक समझौता का ये प्रस्ताव दे रही है दोनों को रखने के लिए। इस बात पर वो अमल करें ताकि उनका भी घर गृहस्थी परिवार बच जाए, शांति को भी जीने का सहारा मिल जाए और जो पहली पत्नी है उसको भी कोई तकलीफ ना हो। और जिस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं, अगर इसको शांति को इसका जो अधिकार है वो दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो भी सलामत रहेंगे। अब अगर नहीं देंगे तो उनकी तो नौकरी जानी है तो जानी है, क्योंकि नारायणी शक्ति फाउंडेशन तो जहाँ वो जॉब कर रहे हैं, क्या जगह का नाम है? मेरठ कर रहे हैं 153 डोगरा में सीओ सर से। सीओ सर से तो मेरा फिर निवेदन यही होगा, मैं जाऊंगी वहाँ, लिखित आवेदन शांति से दिलवाऊंगी और वहाँ सीधे बोलूंगी कि इस महिला को अब आप इंसाफ दीजिए। अगर आप इंसाफ नहीं देते हैं तो हम लोग सारे देश की बहू बेटियां यही समझ लेंगे कि सिर्फ कहने के लिए है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए महिलाओं के लिए इतना रोजगार है, योजना है, ये है वो है, अला है। जब हमारे देश की बहू बेटियां सुरक्षित ही नहीं रहेंगी, जब उनका सम्मान ही सुरक्षित नहीं रहेगा, प्रेम के नाम पर उनके सम्मान उनके इज्जत को लूट लिया जाएगा, तो हम लोग को ऐसी कुछ भी नहीं व्यवस्था चाहिए। और आज एक शांति के साथ हुआ है, अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो कल ऐसी शांति जैसी कई महिलाओं को इसी तरह से प्रताड़ित करके बीच रास्ते पे छोड़ दिया जाएगा और इंसाफ के लिए वो दर दर भटकेगी। तो ऐसी हम लोग को इंसाफ नहीं चाहिए और हम लोग सीओ सर से, सरकार से सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जो भी अपराधी लोग इस तरह से प्रेम का प्रलोभन देके महिलाओं का 4-4 साल तक शारीरिक शोषण करते हैं, ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का एक नियम, एक प्रावधान बनाया जाए ताकि कोई भी इस तरह का मजाक करके प्रेम का नाम देकर और किसी महिला का सम्मान का हरण ना कर सके। क्या आपको लगता है मैम कि इनको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, वो तो नहीं गलत, रॉन्ग। नारायणी शक्ति फाउंडेशन इनके साथ खड़ी है और इनको इंसाफ अगर नहीं मिला तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम सारी महिलाएं आंदोलन करेंगे, क्योंकि एक देश का जवान अगर एक देश की बेटी का सम्मान को लेकर रोड पर छोड़ के उसको थिएटर में जाने के लिए मजबूर करता है, तो ऐसे देश में ऐसी गंदगी के लिए हम लोग सारे देश की महिलाएं विरोध करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसमें सरकार को जवाब देने के लिए सोचना पड़ जाएगा। इसलिए इज्जत से मांग कर रही है नारायणी शक्ति फाउंडेशन कि महिला को इंसाफ दिया जाए, आर्मी को चाहे तो उसके नौकरी से निकाला जाए और नहीं तो इंसाफ दिया जाए। महिला बोल रही है कि दोनों को रखे, दोनों को स्वीकारने के लिए भी वो अगर सामने आता है तो हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर इसको इंसाफ नहीं दिया जाता है तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन बिल्कुल शांत नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं चुप रहेगी। आप ही के जैसा कोई और फाउंडेशन है, उनको ये गलत आपके मतलब आपके संस्था जैसे चल रही है वैसे और किसी का संस्था चल रही है? हमारी संस्था एक अलग नाम है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन, इसके जैसा समझ गए ना। और ये नाम जो है, जिसका नाम ही नारायणी से बड़ा कोई शक्ति नहीं। और जिस मैं नारायणी नाम दी हूँ ना, तो नवरात्रा के समय ये नारायणी नाम मैं दी हूँ। जब नवरात्रा चालू होती है तो मैं आज भी बात करती हूँ तो मेरे अंदर में वो उत्तेजना आ जाता है, तेज आ जाता है। मुझे लगता है कि मैं ऐसे दुष्ट दरिंदों को कड़ी से कड़ी, अगर मेरे पास ऐसा कोई नियम और ऐसा संविधान में कोई नियम होता तो मैं ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पे मैं सजा देती, नारायणी शक्ति फाउंडेशन की टोटल टीम सजा देती। लेकिन कहिए कि हम लोग भी कानून में रहकर और कहीं ना कहीं संविधान के नियमों का पालन कर रहे हैं और संविधान का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन शांति जैसी बेटियों को अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग बहुत जल्दी महिलाएं आंदोलन करेंगे। तो वो जो फाउंडेशन वाली है वो तो इनको गलत ठहरा रही है वीडियो। देखिए, एक सरा, आपको मैं लगातार बोल रही हूँ कि एक सरा मछली पूरे तालाब को गंदा करता है। एक महिला के बोल देने से
देश की सारी महिलाओं का वो जवाब नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि देश का एक आर्मी के गंदा हो जाने से हमारे देश के सारे आर्मी नहीं गंदा हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक व्यक्ति विशेष की बात है, तो एक व्यक्ति विशेष को पनिशमेंट मिलेगा तो मिलेगा। मैम आप यूपी से हैं, बिहार में आप आए हुए हैं, बिहार के जनता को देख रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? बस बिहार के भाई लोगों से यही कहती हूँ कि मैं आपके देश में अकेली हूँ, तो आप लोग हमारा मतलब सपोर्ट करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हम आप लोगों से क्या मांग रहे हैं, बस इतना ही मांग रहे हैं कि आप सही मतलब रास्ता और सही कमेंट करें, बस हाँ जी सके, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और मुझे बिहार अच्छा लगता है, लेकिन अब दिल टूट गया है तो हम कुछ कह नहीं सकते। मैम आपके जैसा मेरा आपके जैसा बहुत सारा लड़कियां हैं तो क्या सजा में फंस जाती है, क्या कुछ कहिएगा उनको? हम लोगों से कहना चाहते हैं कि जो अभी फंसी हुई हैं तो वो पटना नारायणी शक्ति फाउंडेशन आ जाएं, अभी टाइम है तो न्याय मिल सकता है। चुप के मत बैठिए, चुप के रोइए मत, सुसाइड मत करिए, एक बार बाहर तो आके आइए, आपके साथ लाखों लोग खड़े हो और जाएंगे। सिर्फ नारायणी शक्ति फाउंडेशन में इंसाफ के लिए नहीं आओ, नारायणी शक्ति फाउंडेशन के मेंबर बनने के लिए भी आओ, और इतना नारायणी शक्ति फाउंडेशन को आगे लेके जाओ कि किसी को भी पटना नहीं आना पड़े, पूरे देश में नारायणी शक्ति फाउंडेशन हो, और पूरे देश की बेटियां जागरूकता बनाओ कि कोई भी महिला का अगर उत्पीड़न करता है, उसके शारीरिक शोषण करता है, तो वहीं पर ऑन द स्पॉट उसको इंसाफ दिलाओ। तो आपने देखा कि इनको ट्रेन पर प्रेम हुआ था आर्मी के जवान से, लेकिन इनको धोखा दे दिया गया।